पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हुई, बादल फटे तो पानी सैलाब बन गया। बारिश का पानी जब पहाड़ से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। यूपी में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मथुरा, वृंदावन, हरदोई, उन्नाव और कानपुर में लोग परेशान हैं, क्योंकि पहाड़ से आया पानी सैलाब बन गया है। नदियां उफान पर बह रही हैं। नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में तो पानी 6-6 फीट तक जमा हो गया है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। घाट डूब गए हैं, खेत खलियान में पानी भर गया है, स्कूल में भी सैलाब का कब्जा है। मथुरा में यमुना नदी उफान पर बह रही है। यमुना के आसपास मौजूद गांव पर सैलाब ने प्रहार किया है। यमुना के किनारे मौजूद गांव टापू बन गए हैं। यह मथुरा है, जहां सैलाब सड़क को क्रॉस कर दूसरी तरफ जा रहा है। पानी की रफ्तार तेज है, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। मथुरा में यमुना जी का जल स्तर बढ़ने के कारण कई गांवों में इस समय बाढ़ जैसे हालात है। इस समय हम बाजना से शेरगढ़ जाने वाले रास्ते में मौजूद हैं, जहां पे सड़क पे ही घुटने तक का पानी भर चुका है। खेतों में पानी इतना ज्यादा है कि पूरी फसल खराब हो चुकी है। इस सड़क को क्रॉस करके अब शेरगढ़ जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक गाड़ी है यहाँ पे जो इस पानी में फंस चुकी है। लोगों की कोशिश है कि यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकला जाए। बाइक को तो धक्का लगा के लोग क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर है वो यहाँ पे फंस रही है। कई गांव ऐसे हैं जो इस समय मथुरा में यमुना जी के जल से जलमग्न हो चुके हैं। भैया, कितने दिनों से यहाँ पे पानी बढ़ रहा है? करीब 1 महीने से जल स्तर दिन रात बढ़ता जा रहा है और अपना यहाँ छिनपारी है, मकदमपुर है, ये बाढ़ से बहुत प्रभावित हो चुके हैं और सभी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। चारों ओर पानी 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 और इससे अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और हरियाणा और दिल्ली से छोड़े गए पानी का प्रभाव मथुरा में दिखने लगा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाजुआ, शेरगढ़ और नौझील गांव में तो पानी घुस गया है। सड़क पर सैलाब का कब्जा होने के कारण अब मथुरा के शेरगढ़ जाने वाली सड़क बंद हो गई है। शेरगढ़ जाने के लिए यहीं पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया। पुलिस मना कर रही है लोगों को आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। इसके आगे और पानी बढ़ रहा है। आगे के गांव जो है, जो सड़क है, वो और पानी में डूबे हुए हैं। भैया, कब से ये परेशानी हो रही है? धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? देखिए, ये परेशानी तो करीब आज 10 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर प्रशासन भी खूब अच्छी खासी मदद कर रहा है। राहगीर हैं, मना करने के बावजूद भी यहाँ बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है और अभी अभी एक हादसा बड़ी मुश्किल से बचाया है। पुलिस प्रशासन का और जिला स्तर प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग। खेत खलियान में पानी जमा हो गया है। बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। पानी कब उतरेगा अभी कोई इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर और गांवों में बढ़ते पानी को देखकर लोग डरे हुए हैं। नुकसान हो गया है, यहाँ खेतों में सभी फसल नष्ट हो चुकी है और इतनी समस्या है लोगों की निकलने में जिसका जवाब नहीं। रोज आने जाने वाले लोगों को रोज समस्या हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नुकसान है, सारा नुकसान है, कोई ठेकेदार नहीं है फसल को तो जितना भी नुकसान है। अब मकान में पानी जाए बार हो टाइम और पानी चढ़ी रहा उतार को कोई हिसाब किताब ना आया। कैसा अपना तामझाम लेके आ रहे हैं? कितनी परेशानी हो रही? कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे जी शेरगढ़ से। परेशानी तो हो रही है बहुत ज्यादा। शेरगढ़ की तरफ कितना पानी है? ज्यादा पानी उस तरफ। अच्छा, हाँ जी। कैसे कुछ पार करने का? कैसे आपने पार किया? पैदल पार किया। मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण माट तहसील के शेरगढ़ नौझील मार्ग पर छीनपराई गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये नौझील के छीनपराई का उच्च प्राथमिक स्कूल है। स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। स्कूल परिसर में घुटने तक पानी भर गया है। सैलाब को देखते हुए स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल के चारों तरफ आगे पीछे लेफ्ट राइट हर तरफ पानी ही पानी है और यमुना के घटते बढ़ते जलस्तर के बीच फिलहाल पानी उतरने का कोई चांस नहीं दिख रहा है।
मथुरा के नौझील इलाके में मौजूद है, जहां पे एक सरकारी स्कूल में पानी इतना भर गया है कि स्कूल कई दिनों से बंद है। स्कूल के अंदर हम जैसे जाते जाएंगे तो घुटने से ज्यादा पानी भरा हुआ है। स्कूल का हैंडपंप आधा इस पानी में डूब गया है। पानी इतना ज्यादा है कि धीरे धीरे अब क्लासरूम के अंदर जाने लगा है। मथुरा में यमुना जी खतरे के निशान के पास बह रही है। खेतों के रास्ते होते हुए यमुना जी का पानी गांव तक आ रहा है। गांव से अब स्कूलों के अंदर पानी घुसने लगा है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पे काफी बढ़ रही हैं। टीचर्स यहाँ पे हैं। भैया आप यहीं स्कूल में रहते हैं? हाँ जी, स्कूल में ही रहते हैं। आते जाते हैं अपना। कब से पानी भरा है स्कूल में? स्कूल में है ये 16 तारीख से। यहाँ पे घुटने तक पानी, और अगर आगे थोड़ा और आगे जाए तो कमर तक पानी है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल को 16 तारीख से बंद कर दिया गया है। मथुरा ही नहीं, वृंदावन में भी यमुना डरा रही है। जलस्तर बढ़ने से घाट डूब गए हैं। घाटों के किनारे मौजूद इमारतें 6-6 फीट पानी में डूब गई हैं। जहां गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां सैलाब का कब्जा है और अब गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं। लोग नाव पर आवाजाही कर रहे हैं। सैलाब के बीच बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं। गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा तो हरदोई के सवाईपुर और बिल्ला ग्राम तहसील के गांव डूब गए।